1 सितंबर को इन्होंने अपनी पैदल यात्रा शुरू करी थी लेह से, और लेह से 700 किलोमीटर की अपनी पैदल यात्रा के द्वारा आज ये चंडीगढ़ पहुंचे हैं। सोनम वांगचुक हमारे साथ हैं। एक्टिविस्ट लगातार पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इनका अभियान चल रहा है दिल्ली चलो। सर, पहले तो आपका चंडीगढ़ में स्वागत है। आज आप चंडीगढ़ की सड़कों पर भी घूमे, कैसा लगा चंडीगढ़? बहुत अच्छा लगा। चंडीगढ़ हमें बहुत प्यारा लगा। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल खोल कर हमें गले लगाया और हम बिल्कुल सड़कों पे घूमे और साइकिलिंग की। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर साइकिलिंग लेन्स हैं अलग से, मगर दुख हुआ कि साइकिलिंग करने वाले लगभग नहीं हैं। फिर एक समूह मिले, साइकिल गिरी बोलते हैं, और उनके साथ की। और मैं कहना चाहता हूँ सबसे कि साइकिल बहुत इस्तेमाल कीजिए। आपके तो यहाँ सब कुछ अनुकूल है, एकदम समतल भूमि है। हम वहाँ 17,000 पे करते हैं, यहाँ आप 0 अल्टीट्यूड पे लगभग हैं और नहीं करते हैं। ये थोड़ा दुख लगा। सर, 27 दिन हो गए हैं आपकी यात्रा, आज आप चंडीगढ़ पहुंचे हैं। 27 दिन की आपकी ये यात्रा कैसी रही? हिमाचल से होते हुए, पंजाब से होते हुए आज आप चंडीगढ़ पहुंचे हैं, कैसी रही आपकी ये यात्रा? बहुत ही विस्मरणीय रहा, यादगार रहेगा। तकलीफ़ें भी हुई, मगर तकलीफ़ों से ज़्यादा लोगों के हौसले थे, होंठों पर मुस्कान थे, हालांकि पाँव में छाले थे। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम बहुत से लोगों से जुड़ पाए, उनकी समस्याओं को समझ पाए और हिमालय को ज़्यादा समझ पाए। हम सोचते थे कि हमारा लद्दाख ही आघात है विकास के इन परियोजनाओं से, मगर हिमाचल में देखा, जब पंजाब के फुट हिल्स में देखा, तो हमें लगा कि ये तो पूरे हिमालय में हमारे जितना सोचा था उससे भी संगीन है। तो बहुत सीखने को मिला जी। सर, एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। जैसे आप रेगुलर बोल रहे हैं कि एसी मत चलाओ, साइकिलिंग करो, जितने वाहन बढ़े हैं, पोल्यूशन बहुत बड़ा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबको पता है, सितंबर चल रहा है, अभी तक बारिश हो रही है। कल भी यहाँ पर बारिश हुई थी, आज भी बारिश हो रही है। सितंबर में कभी बारिश ही नहीं हुई, मौसम विभाग लगातार कह रहा है। लेकिन ये एनवायरनमेंट के प्रति लोग कब जागरूक होंगे, और ख़ास तौर पर सरकार इसके बारे में सोचती नहीं? जी, लोग जागरूक तो होंगे, मगर देर से होने से फ़ायदा नहीं है ना। जब आग लग चुकी हो और तब आप जागें घर में, तो आप नहीं बुझा सकते हैं। समझदार वो हैं जब धुआं निकले तब आग जाग कर आग बुझाने लगे। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जगाने की। आग लग चुकी है, आइए मिल के बुझाते हैं। अभी हम कंट्रोल में हैं, वश में हैं, अभी हम बुझा सकते हैं। कुछ सालों में ये मुमकिन ही नहीं रहेगा। आपको पता होगा कॉप्स में और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये कहा गया है कि 1.5 डिग्री पहुंचने तक अब 4 साल और 10 महीने रह गए हैं। यानी कि 5 साल से कम रह गए हैं हमें कुछ करने के लिए। उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल होगा, हम चाहें भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज होने लग जाएगा। सिर्फ 5 साल या उससे भी कम बचे हैं। तो ये जागरूकता, ये बेचैनी लोगों में, ना नेताओं में, क्योंकि लोगों में नहीं है तो नेताओं में नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको फैलाने की हम जैसे लोग जो हो सकता है कर देंगे, मगर आप जैसे मीडिया इनको लोगों तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। सर, 2 अक्टूबर को आपने दिल्ली पहुंचना है, राजघाट पे आप बैठेंगे, क्या करेंगे वहाँ पर? कैसे आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, सरकार को कैसे? जी, इस बार हमारा ये है कि पूरे हिमालय में बहुत से समस्याएं हैं पर्यावरण के, जिस तरह से हो सके उन्हें सुलझाना चाहिए। लद्दाख में हम 6वें शेड्यूल की मांग कर रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को भागडोर मिले, जिम्मेदारी मिले उस इलाके को संभालने की। वैसे ही हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल में, खासकर हिमालय में विशेष अधिकार कहिए, जिम्मेदारी कहिए, स्थानीय लोगों को देने की ज़रूरत है। वो संभाले अपने, क्योंकि वो हमेशा से रहे हैं और रहेंगे, तो वो बेहतर संभालेंगे बजाय इसके कि कोई 2 साल के 3 साल के लिए पोस्टिंग के लिए जाए। उनका कोई वो स्टेक नहीं है, या कंपनी है जो शोषण करते हैं वो नहीं संभालेंगे, वो निचोड़ के यूज़ एंड थ्रो करके जाएंगे। तो यही बातें हम समझाते हुए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को भी हम यही श्रृंखला ख़त्म करेंगे बापू के चरणों में, जब उनका जन्म तिथि होगी, कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है सादगी भरे जीवन का,
ताकि हर कोई जी सके, आप ऐसे जिएं और सच के कदम पर चलें। तो यही एक तरह का जो हमारी मंजिल है वो भी हमारा संदेश है, जो हमारा सफ़र है वो भी हमारा संदेश। सर, पश्चिमी देशों की हम कॉपी करते जा रहे हैं। अमेरिका की आपने बात की, लंदन की बात की, हम लगातार पश्चिमी देशों को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? होना तो ये चाहिए कि हम दुनिया को सिखा सकें कैसे जीना है अब के युग में, और जिस तरह से भारतीय लोग जीते आए हैं, संतुष्टि पर केंद्रित है हमारा जीवन, ना कि भौतिक क्या कहेंगे आप, साजो सामान पर। मटेरियल वेल्थ नहीं, कंटेंटमेंट ऑफ द सोल एंड हार्ट, इस पे वो है। तो ये हमें दुनिया को सिखाने की ज़रूरत है, मगर अभी हम खुद उनके नक्शे कदमों पर दौड़े जा रहे हैं। चाहे वो खाई में गिर रहे हैं तो हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये दुख की बात है। अभी जैसे भारत का कार्बन उत्सर्जन बहुत कम है, कहते हैं बहुत कम है, 4% ही है हमारा, मगर वो 4% अगर हमारी समझ के कारण है कि हम बहुत समझदार हैं इसलिए हैं, तब तो बड़ी बात है। अगर मौका नहीं मिला इसलिए है कि हमारे पास पैसे नहीं है, वरना हम 40% उत्सर्जन करते, तो गलत है। तो हमें 4% बहुत अच्छी बात है, मगर समझ के करें और दुनिया को सिखाएं, ऐसा हो ना कि हम उनकी आंखें हमारी तरस रही हों, हम भी और 2 गाड़ियां खरीदें और 3 बंगले बनाएं और 40 कपड़े, और फिर हमारे पास हैं नहीं इसलिए 4% हो, तो वो उतनी बड़ी बात नहीं है। तो हमें समझ कर, हमारे पास पैसे तो 40 घरों के हैं, मगर मैं एक घर में रहूँगा, बाकी जिनके पास नहीं है उनके लिए दूंगा, ताकि मेरी उत्सर्जन कम हो, सादगी जीवन हो। ऐसा हम अगर सिखा सकें, जिनके पास हो मगर फिर भी सादा रहते हैं, वो विश्व को आज ज़रूरत है। थैंक यू। तो पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के मकसद से सोनम वांगचुक आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं। अब इनकी यात्रा यहां से दिल्ली के लिए शुरू होगी और 2 अक्टूबर को ये राजघाट पर दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी जो पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की मुहिम है उसको वहां पर चालू रखेंगे। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।